Welcome to MK Academy. In this video, we will learn about even functions and odd functions. First of all, definition of even functions. Algebraically, the function f is even if and only if f of minus x is equal to f of x for all x in the domain of f. यानी कि अगर फंक्शन की वैल्यू किसी आर्बिट्रेरी डोमेन के किसी आर्बिट्रेरी नंबर x पे और उसके नेगेटिव पे सेम आए, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आए, तो ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस कहते हैं। अगर कोई फंक्शन इवन हो तो अगर x y एक पॉइंट हो फंक्शन के ग्राफ पर, तो नेगेटिव x y भी फंक्शन के ग्राफ पर एक पॉइंट होगा। यानी कि x एक इनपुट है और y यहाँ पे आउटपुट है। जब x y फंक्शन के ग्राफ पर एक पॉइंट होगा तो जब हम यहाँ x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, हमने कहा वह इनके आउटपुट सेम आएंगे तो y हमारे पास सेम मिलेगा। सही है, तो एब्सोल्यूट सी बात है कि माइनस एक्स वाई भी लाजमी एक फंक्शन के ग्राफ पर पॉइंट होगा। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू कोस x। आपको पता है कि जब हम यहाँ x की जगह नेगेटिव पुट करेंगे f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो कोस में से नेगेटिव साइन वैनिश हो जाता है और ये हमारे पास कोस x बचता है। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो गया f ऑफ x के। ठीक है, ये फंक्शन इवन फंक्शन की जो हमारे पास कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि कोस x इज एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। जब हम यहाँ x की जगह नेगेटिव ऑफ x पुट करेंगे तो आपको पता है कि मोड में से भी नेगेटिव साइन ये वैनिश हो जाता है और यहाँ पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और हमें मिलता है एब्सोल्यूट x। ठीक है, और विच इज इक्वल टू g ऑफ x। ये भी इवन फंक्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है, तो दैट इज वाई mod x is also an even function। इसके अलावा अगर हम एक फंक्शन लें h of x is equal to x की पावर 2, x का स्क्वायर, यानी कि तो आपको पता है कि स्क्वायर जब भी इवन पावर्स आती हैं हमारे पास तो नेगेटिव साइन उसके अंदर से वैनिश हो जाता है। ठीक है, जब अगर हम यहाँ x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, इसमें से नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगा तो हमारे पास x स्क्वायर ही रह जाएगा। तो दैट इज वाई इट्स आल्सो एन इवन फंक्शन। तो x की कोई भी इवन पावर हमारे पास इवन फंक्शन होता है। इसी तरह जब हम कोई ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें तमाम टर्म्स की जो पावर्स हैं, जो डिग्री है वो इवन हो, इसकी भी इवन पावर है, आप देखें इसकी इस टर्म की भी इवन पावर है और इधर भी x की पावर 0 है 18 के साथ, 0 इज आल्सो एन इवन नंबर। तो यहाँ ये जो पूरी टर्म है, दिस इज पूरा फंक्शन, दिस इज एन इवन फंक्शन क्योंकि इसकी हर टर्म इवन है। ग्राफिकली जब हम इवन फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं तो इवन फंक्शंस जैसा y एक्सिस के एक तरफ होता है इवन फंक्शन का ग्राफ, वैसा ही y एक्सिस के दूसरी तरफ होता है। यानी कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन इवन फंक्शंस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। देखिए ये एक इवन फंक्शन का ग्राफ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा ग्राफ y एक्सिस के एक तरफ है वैसा ही सेम ग्राफ की रिफ्लेक्शन y एक्सिस के दूसरी तरफ है। ठीक है, अगर ये x है तो ये माइनस एक्स है और हमें पता है कि इन दोनों वैल्यूज़ पर फंक्शन का आउटपुट सेम आएगा। तो ये f ऑफ x और ये f ऑफ माइनस एक्स सेम है, सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ है। जैसा y एक्सिस के एक तरफ वैसा ही दूसरी तरफ। इसी ग्राफ में भी आप देखें जैसा y एक्सिस के एक तरफ वैसा ही सेम ग्राफ y एक्सिस के दूसरी तरफ। ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे देखिए जैसा एक तरफ ग्राफ वैसा ही दूसरी तरफ ग्राफ। इससे क्या होता है कि साइमेट्रिसिटी से हमें जो हमारा वर्कलोड है वो बहुत कम हो जाता है, हमारा टाइम कम कंज्यूम होता है। हम एक तरफ की वैल्यूज़ का आउटपुट निकालते हैं और हम दूसरी तरफ खुद से वैल्यूज़
को एज्यूम कर सकते हैं, मतलब खुद से पता लगा सकते हैं कि इधर क्या वैल्यू है आउटपुट्स की। तो दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी, बिग अचीवमेंट। नाउ ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो माइनस f ऑफ x के फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यानी अगर x y फंक्शन के ग्राफ पर एक पॉइंट है तो नेगेटिव x नेगेटिव y भी फंक्शन के ग्राफ पर एक पॉइंट लाजमी होगा। जैसे कि आप देखें x की जगह नेगेटिव x आ गया है और y की जगह नेगेटिव y आ गया है। आउटपुट्स में भी नेगेटिव का चेंज और इनपुट्स में भी नेगेटिव का चेंज। एग्जांपल्स देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, साइन x में जब हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन x बन जाता है, इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स से हमें पता है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव f ऑफ x। नेगेटिव ऐसे ही और साइन x f ऑफ x के इक्वल था तो हमने यहाँ f ऑफ x लिख दिया, f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x के बराबर हो गया है। तो ये ऑड फंक्शंस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, तो हम कह सकते हैं साइन x इज एन ऑड फंक्शन। इसी तरह जब हम x की कोई भी इवन ऑड पावर लेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और हमें x की पावर 5 मिल जाएगा। और इसी तरह जब हम किसी भी, जैसे हमने इवन फंक्शन में बात की थी कि जब हम इवन टर्म्स को लिखेंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे एक, तो वो इवन फंक्शन होगा। जब हम ऑड फंक्शंस ऑड पावर्स वाली टर्म को लिखेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ऑड फंक्शन आ जाएगा, ऑड पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफिकली ऑड फंक्शन साइमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि जैसा ग्राफ ओरिजिन के एक तरफ होगा उसकी सेम रिफ्लेक्शन ओरिजिन के दूसरी तरफ होगी। यानी कि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसा ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में वैसा सेम ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा। आइए देखते हैं, दिस इज अ ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन। देखिए जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसा ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे x पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, f ऑफ x, और नेगेटिव x पे f ऑफ माइनस x। और आप देखें जितना फासला इधर तय हुआ है f ऑफ x का, ये उतना ही ये है, यानी कि इन दोनों का बस साइन का डिफरेंस है, ये वैल्यू सेम है। यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ माइनस x, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इवन एंड ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।